नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अदालती महाज पर चंद बड़ी अहम हैपनिंग्स और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने साफ़ियों के साथ हाथ किया है, ये क्या मामला है। साफ़ी तो पीटीआई की जो ख़बरें होती हैं उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम ने क्या चक्कर किया है साफ़ियों के साथ, ये आपको बताएंगे। नवाज शरीफ को रिलीफ मिला, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ से इनकार हो गया, ये क्या मामला है। और इसके अलावा फैज़ाबाद धरने के मामले पर जो हुकूमत ने 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है, इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही किसको सौंपी गई है और कमीशन के दीगर जो 2 अरकान हैं वो कौन हैं और इस कमीशन की जिम्मेदारी क्या होगी, टास्क क्या होगा। इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है और हुक्मनामा भी है अदालत का, उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ इसी वीडियो लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होने जा रही है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल अदालत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि फैज़ाबाद धरने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और जुडिशल कमीशन बना के, इंक्वायरी कमीशन बना के उसका जो नोटिफिकेशन है वो आज अदालत में पेश करने का हुक्म किया गया था। तो आज जो वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है उसका नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश कर दिया गया है, जमा करवा दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में नाज़रीन जो वजारत कानून ने गज़ट नोटिफिकेशन इंक्वायरी कमीशन का जारी किया है, इसके मुताबिक जो एक साबिक आईजी हैं अख्तर अली शाह साहब, इनको इस कमीशन का सरबराह बनाया गया है, इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया है। और इनके साथ साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद में। आपको याद होगा कि 2014-15 में जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना लेके आए थे, ताहिर कादरी अवामी तहरीक लेके आई थी, उस वक्त इस्लामाबाद में जो आईजी थे वो ताहिर आलम खान हुआ करते थे। तो साबिक आईजी ताहिर आलम खान को भी इस इंक्वायरी कमीशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को भी इस कमीशन में जो है वो तीसरे रुकन के तौर पर शामिल किया गया है। काबीना की मंजूरी से इस इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज से यानी ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये कमीशन इफेक्टिव हो गया है। इसको तमाम तरह अख्तियारात हासिल होंगे, तमाम एग्जीक्यूटिव जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, वो इस कमीशन को असिस्ट करने के पाबंद होंगे और 2 माह के अंदर यह कमीशन अपनी तहकीकात को मुकम्मल करेगा और कमीशन ही फैसला करेगा कि वो अपना सेक्रेटेरिएट जो है कहाँ पे बनाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो TORs हैं इस कमीशन के इसको जिम्मेदारी क्या सौंपी गई है, इसका टास्क क्या होगा। एक तो कहा गया है कि जो TLP का धरना था उसको गैर कानूनी तौर पे माली सपोर्ट किसने किया, उनका तयन किया जाएगा। फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो जुड़े फतवे जारी किए गए उनके खिलाफ एक्शन भी, जो फतवे देने वाले थे, एक्शन भी ये कमीशन तजवीज़ करेगा। और पैमरा जो न्यूज़ चैनल के हवाले से रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जब यह धरना जारी था तो जो पैमरा की जानिब से इक़दाम नहीं उठाए गए, टीवी चैनल्स के खिलाफ जो नफरत अंगेज़ तकरीरें चलती रहीं, उस पर पैमरा ने क्या एक्शन नहीं लिया उसका भी तयन किया जाएगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए नफरत का प्रचार किया गया उसका भी तयन होगा और जो जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ एक्शन की डिटर्मिनेशन भी यही इंक्वायरी कमीशन करेगा। और कानून की खिलाफ वर्जी चाहे किसी सरकारी ऑफिसर ने की है, चाहे किसी एजेंसी के ऑफिसर ने की है, उसका तयन भी किया जाएगा और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है फिक्स की जाएगी इसी इंक्वायरी कमीशन की जानिब से। और अगर जो गफलत के मुर्तकब सरकारी अफसरान होंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी एहसास इदारे से भी होगा, उनके खिलाफ अगर कोई इंजबाती डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड है, वो भी ये इंक्वायरी कमीशन उसकी डिटर्मिनेशन इस हवाले से रिकमेंडेशन पेश करेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ये कमीशन फ्रेमवर्क पेश करेगा कि जो इंतहा पसंद एलिमेंट्स हैं, जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है और उन मामलात को टेकअप कैसे करना है, केटर कैसे करना है, उसका भी ये कमीशन जो है वो तयन करेगा। तो आज से यह कमीशन इफेक्टिव हो गया है। अब 2 माह के अंदर ये अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करेगा। अब इमरान खान साहब के लीगल टीम ने साफियों के साथ वारदात क्या डाली है, लाइटर नोट पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम ही देरी होती है। लेकिन जब आप साफियों के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए तो मेरे ख्याल से फिर आप साफियों को सही बात बताएं और फिर साफी उसको दुरुस्त अंदाज से रिपोर्ट कर सकें। अब हुआ क्या, कल जो इमरान खान साहब केस की समाअत हुई अडयाला जेल में, जो 190 मिलियन पाउंड का केस था अलकादर ट्रस्ट का, उसमें जज मोहम्मद बशीर साहब अडयाला जेल में गए और नैब की टीम गई। नैब की टीम में सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब पेश हुए और उन्होंने इमरान खान साहब के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। और उस सारी कार्रवाई के बाद खबर ये सामने आई
कि जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया है। और ये खबर इमरान खान साहब की लीगल टीम ने सहाफ़ियों को बताई। अडयाला जेल से बाहर आके सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट कर दिया। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका रिलेशनशिप हो जाता है तो आपके साथ एक ट्रस्ट का एक लेवल भी बिल्ड हो जाता है। तो सहाफ़ियों ने एतमाद करके कि हाँ, इमरान खान साहब का जैसे साइफर केस में जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया होगा, इस केस में भी ऐसे हुआ होगा, लेकिन ऐसा नाज़रीन नहीं हुआ। अब जो अदालती हुक्मनामा आया है कल की समाअत के हवाले से, वो कुछ और कहानी बयान कर रहा है। हुक्मनामे में नाज़रीन ये कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के सदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने अदालत को बताया कि जिस्मानी रिमांड इमरान खान का चाहिए और उनसे हमने इंटरोगेशन करनी है, तहकीकात करनी है, तो हमें उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और इमरान खान की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि आप जिस्मानी रिमांड का फैसला ना करें। जो आपने अदम पैरवी पे इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त को रद्द किया था, वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और लतीफ़ खोसा साहब ने जज मोहम्मद बशीर से दरख्वास्त की कि चूंकि इमरान खान की दरख्वास्त जमाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला महफूज कर चुकी है, तो अदालत का हाई कोर्ट का फैसला आने तक आप इसका फैसला ना करें, क्योंकि आपका ऑर्डर हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि चूंकि हाई कोर्ट इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर चुकी है, तो इसलिए इमरान खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड का मामला है, जो कि नैब की दरख्वास्त है, उसको मौखर किया जाता है, उस पर फैसला नहीं किया जा रहा। जिस्मानी रिमांड की नैब की दरख्वास्त पेंडिंग रहेगी। और लेकिन जो नैब के आईओ हैं, तफ्तीशी हैं और जो केस ऑफिसर हैं, उनको इजाज़त दी जाती है कि जब तक ये दरख्वास्त पेंडिंग है नैब के जिस्मानी रिमांड की, तब तक वो जेल में इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा दरख्वास्त जमानत का, तो उस पर जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त है, फिर उसके हवाले से, उसकी फेट के हवाले से 17 नवंबर को अदालत फैसला करेगी। यानी अदालत ने जिस्मानी रिमांड का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत करके मुकदमे के समाअत को 17 नवंबर 11 मई तक मुलतवी कर दिया है। तो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद नहीं हुई, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन साफियों को अफसोस की बात है कि खबरें भी यही देते हैं अंदर की आके, लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ था, मेरे ख्याल से वही फिर आके साफियों को बताना चाहिए था। बहुत सारे साफी जो बाहर से रिपोर्ट कर रहे होते हैं खान साहब की लीगल टीम की बातों पे एतबार करके, अब वो सोचेंगे कि हमने ये खबर देनी है नहीं देनी, क्योंकि ये वन साइडेड स्टोरी होगी। तो नाज़रीन ये हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन नवाज शरीफ के खिलाफ जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी 2018 की, कि उन्होंने कोई तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की है। और चूंकि जो दरख्वास्त गुजार थे वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त को अदम पैरवी पे, दरख्वास्त गुजार के ना पेश होने पर अदम पैरवी पे खारिज कर दिया है। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा, जिन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ और किसी भी केस में जो अपनी उनकी गिरफ्तारी ना होने दी जाए, गिरफ्तारी से रोक दिया जाए। तो इस पे नाज़रीन ये हुआ है कि जो दरख्वास्त थी बुशरा बीबी साहबा की, उस पर एतराज़ात लग गए थे। तो आज एतराज़ात के खिलाफ इसके साथ जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पे समाअत की, और समाअत के दौरान तारिक महमूद जंगीरी साहब ने कहा कि जो एतराज़ात आपकी दरख्वास्त पे लगे हैं वो जेन्युइन हैं, आप इन एतराज़ात को रिमूव करें और जो मुतलका मतलूबा दस्तावेज़ात हैं वो अपनी दरख्वास्त के साथ लगाएं। इन एतराज़ात को रिमूव करके दोबारा से दरख्वास्त दायर करेंगे तो आपकी दरख्वास्त टेकअप हो जाएगी। इन एतराज़ात को अदालती ऑर्डर से भी रिमूव नहीं किया जा सकता। तो बुशरा बीबी साहबा को रिलीफ नहीं मिला, उन्हें कहा गया कि आप अपनी दरख्वास्त पे रजिस्ट्रार ऑफिस की जो ऑब्जेक्शन है उनको रिमूव करेंगे, फिर इस दरख्वास्त को समाअत के लिए टेकअप किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कार्रवाई भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मंगल के रोज़ उनकी शौहर इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात के दौरान जो जेल के हुकाम हैं वो मौजूद होते हैं। तो घरेलू मामलात पे हमने डिस्कस करनी होती है, बात करनी होती है, तो तन्हाई में मुझे मेरे खामंद इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो इस दरख्वास्त पे देखें क्या हाई कोर्ट फैसला करती है। लेकिन एक रिलीफ भी बुशरा बीबी साहबा को मिला है जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से कि उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है तोशा खाना में 190 मिलियन पाउंड में, उसको 17 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है हाई कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत करके गालिबन। और इसमें भी आज इमरान खान साहब के लीगल टीम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, बुशरा बीबी साहबा भी पेश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत है उसे 17 नवंबर तक जो है वो तौसी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब को जो साइफर का मुकदमा है जो कल अडयाला जेल में ट्रायल से रोक दिया गया था, उसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से। यह हुक्मनामा नाज़रीन बड़ा अहम है।
और यहाँ पे हर दोस्त की, हर सुनने वाले की अपनी राय होगी, लेकिन एक जो लीगल पॉइंट है कि अगर आपने इमरान खान का जेल ट्रायल करना है तो आपको उसकी वजूहात बताना होंगी। जाहिर सी बात है कि आपने कोई भी फैसला लेना है किसी वजूहात के बिना पे आपने लेना है। वफाकी हुकूमत ने अगर ये फैसला किया है कि इमरान खान का जेल ट्रायल होगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि कोई उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे गए होंगे, कोई दस्तावेजात होंगे, कोई FIRs होंगी, कोई इमरान खान के अपने बयानात होंगे कि मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। उसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि रीजनिंग के तहत आप फैसला करते हैं। तो अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह कहा है कि जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरे करने की कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेजात अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई, और अगर ऐसे दस्तावेजात मौजूद हैं तो आइंदा समात पे उनको पेश किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने, वफाकी काबीना ने जो फैसला किया कि जेल ट्रायल होगा, उसकी कॉपी भी अदालत में पेश नहीं की। मतलूबा दस्तावेजात का रिकॉर्ड अदालत की रिकॉर्ड के ऊपर लेके आना ज़रूरी है। इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में अदालत फैसला कर सकती है, और ये नाज़रीन रिकॉर्ड होगा, ये नहीं कि रिकॉर्ड नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब आए थे, क्या हुआ था? दंगा फसाद हुआ था। खान साहब के कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की थी। वो भी एक तरीके से चीज़ हो सकती है, वैलिड है, इनवैलिड है, ये खुदा जानता है, लेकिन आपने रीजनिंग देनी है। तो ऐसी कई रीजनिंग वफाकी हुकूमत के पास, वजारत कानून के पास मौजूद होंगी, लेकिन देखते हैं कि अदालत में क्या मवाद, क्या वजूहात पेश की जाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब आज आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना केस में, जिसकी समात जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं जारी है। उस समात का अहवाल अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन शेख रशीद साहब जब सुप्रीम कोर्ट आए तो हमारे कुछ शरारती सहाफ़ी हैं, और मैं भी सोच रहा था कि मैं तो बहावलपुर बैठा हूँ, मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं भी कोई शरारती नोयत का, नेचर का सवाल शेख साहब से पूछता। क्योंकि हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि शेख साहब आप चिल्ला काट के आएँ, अब आप चिल्ले पे क्या कहते हैं? तो शेख साहब ने कहा कि चिल्ले के असरात अभी भी मेरी शख्सियत पे बाकी हैं, उसके असरात मुझे महसूस होते हैं। तो मैं इस सवाल के जवाब पे शेख रशीद साहब से ये पूछता कि शेख साहब जो चिल्ले के असरात हैं वो क्या असरात हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मिंटो पार्क में कोई रेस होने वाली है, आपको भागना है, दौड़ना है, ऐसा आप महसूस करते हैं कि उस रेस को जीतने के लिए आपको दौड़ लगाना पड़ेगी, या फिर आपको ठहरे ठहरे चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आ से आप गिर जाते हैं? क्या चिल्ला के ऐसे असरात हैं? तो ना लाइटर नोट में इस किस्म के कोई शरारती सवालात हम शेख साहब से करते तो एक अच्छी मतलब ख़बर जिसमें मज़ा होता वो क्रिएट हो जाती, वो खबर बन जाती। शेख रशीद साहब उसका जो भी स्टेटमेंट देते। तो शेख साहब को आज अदालत ने बुला रखा है, क्योंकि उन्होंने भी फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। आखिरी समात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शेख रशीद साहब को आखिरी मौका देते हैं, अब तो वापस भी आ चुके हैं, अगर वो ना आए तो उनकी जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आज की समात में शेख रशीद साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन इम्कान यही है कि एक रिटन एप्लीकेशन तो शेख साहब दायर कर चुके हैं, तो यही होगा कि उनकी जो दरख्वास्त है उसको वापस कर दिया जाएगा। अब तक की नाज़रीन जो समात है मैं आपको बता देता हूँ। उस्मान मंसूर साहब रोस्टम पे आए हैं। शेख रशीद ने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पे अदालत ने जो है इसको खारिज कर दिया है, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया है कि आपने नज़रसानी दरख्वास्त क्यों दायर की थी, 4 साल तक लटकाए रखा, ये मामला मजाक नहीं है, पूरे मुल्क को आपने सर पे नचा दिया, पाकिस्तान मजाक नहीं है। और फिर ये भी कहा कि ये कोई मजाक नहीं, जब चाहे दरख्वास्त दायर कर दी, जब चाहे वापस ले ली, नज़रसानी दरख्वास्त इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई, ये सवाल हम पर भी उठता है, आपको ये सवाल पूछना चाहिए, शेख रशीद से कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कोई अदालत से बाहर की क़ुव्वतों को कंट्रोल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को, यानी अदालत से बाहर कोई क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रहे थे। सबसे पहले हम खुद काबिल एहतसाब हैं, नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लटकी रहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि नज़रसानी ज़ेर अल्तवा है। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नज़रसानी दायर करने का कहा था? तो शेख रशीद ने कहा कि मुझे नज़रसानी दायर करने का किसी ने नहीं कहा। तो ये मुख्तसर समात का अहवाल आपके साथ हमने शेयर कर लिया। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनका अहवाल अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।